of via नहीं, representation of a number in such a way, no, one second. Representation of a number as a product of powers of prime. Okay, p1 raised to the power k into p2 की power k. Prime factorization of 14 is 2 raised to the power 1 into 7 raised to the power 1. This is prime factorization. ये तो करा होगा भाई. So if I do prime factorization of n, I do this, and then I can do phi of n would be phi of this, that is phi of p1 p1 raised to the power k1 into phi of p2 raised to the power k2. Similarly, yeah. Right? ठीक है. ये वाला समझ में नहीं आया सर, लास्ट लाइन. प्राइम फैक्टराइजेशन किया n का, तो फाई ऑफ n क्या होगा? ये मल्टीप्लिकेशन है. इसका फाई इंटू इसका फाई, बिकॉज दीज टू नंबर्स आर कोप्राइम. अगर 2 की पावर x हो और 3 की पावर y हो, तो ये दोनों तो कोप्राइम होंगे ना. तो यस सर. इसीलिए ये दोनों कोप्राइम है. और हम फिर उसको यही लिख सकते हैं कि फाई पहले वाले पार्ट का निकाल लिया इंटू फाई दूसरे वाले पार्ट का निकाल लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है ना. यस. तो बस ये कर रहे हैं. तो फाई ऑफ n बिकम्स p1 इंटू सॉरी p1 रेज टू द पावर k1 इंटू 1 माइनस इंटू 1, सॉरी, ये हो गया इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p1, दैट इज p1 इनवर्स इंटू p1 की पावर p2 की पावर k2 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p2, राइट, सो ऑन. एंड ये हम लिख सकते हैं फाई ऑफ n वन सेकेंड. नहीं, ये क्यों लिखना है, छोड़ो. हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. ऐसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. हमें बस यही ठीक है कि माइनस p1 की पावर k1 माइनस 1 माइनस p2 की पावर k2 माइनस 1. ओके, ऐसे ऐसे करके कर देंगे. तो ऐसे ही करना है. और फिर हम ऐसे ही फार्मूला यूज़ करके हम क्या करेंगे. एक मिनट. ओके, और इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, पहले फाई कैलकुलेट करने. अब ये तो हमने फार्मूला थ्योरी देख ली. अब कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. फर्स्ट हम
फाई एरे बनाते हैं, 26 का बना लेते हैं, ठीक है। फिर हम फाई को इनिशियलाइज करते हैं, ओके। फिर क्या करते हैं, if phi I equal to I, this means, let me write the code and then I will explain it. Equal to I, j plus equal, sorry, j less than equal to 1 is 6, j plus plus. Okay. Okay. तो मतलब क्या किया, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस, एंड जब भी मेरे को आई कुछ प्राइम मिल गया तो मैं हर एक, मतलब मैं नोटिस कर रहा हूँ ना कि दिस इज नथिंग बट p1 रेज टू द पावर k1 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई p1, और दैट इज p1 इनवर्स, ठीक है। सेम, ठीक है, यही है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले p1 रेज टू द पावर k यहाँ पे है, नहीं 1 सेकेंड, हाँ, ऐसे ही सिमिलरली हम सेकंड वाले के लिए भी लिखेंगे। तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म सबका कॉमन ले लूँगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे p2 रेज टू द पावर k2 आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस 1 की 1 p2, ठीक है। ऐसे ही सारे हो जाएंगे मल्टीप्लाई। अब मेरे पास ये तो n है, यही n है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे यही तो देखा था, n है। तो दैट Yes, sir. गॉट रिड्यूस टू n इंटू 1 माइनस 1 बाय p1 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई p2, ऐसे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देख, जस्ट लुक एट इट। अब जैसे ही मेरे को फाई आई इक्वल टू आई मिला, दिस मीन्स, मतलब अगर कुछ कंडीशन ट्रू हो रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी सब जे पे जा रहा हूँ जो आई के मल्टीपल हैं, सॉरी जे प्लस प्लस नहीं है, जे प्लस इक्वल टू आई है, सॉरी। अगर कुछ आई के लिए ट्रू हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक मल्टीपल ऑफ आई पे जा रहा हूँ, है ना, Hmm. हर एक मल्टीपल पे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब हर एक मल्टीपल पे 1 माइनस 1 बाय आई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये चीज़ करने के लिए हमें p1 प्राइम चाहिए, और फाई आई इक्वल टू आई तभी होगा जब मेरा आई प्राइम होगा। इसका मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं था इससे छोटा जो इसे रिड्यूस कर पाया, जितना पहले इनिशियलाइज कर रहा था उतना ही अभी है, तो इसका मतलब ये प्राइम है ना, आई। अगर मान लो कि 6 होता, आई 6 होता, तो 2 से और 3 से जे इक्वल टू 6 आ जाता ना। अगर आई इक्वल टू 2 एंड 3 होता तो जे इक्वल टू 6 तक मैं पहुंच जाता, है ना, और 5 ऑफ 6 रिड्यूस हो जाता, है ना। 5 ऑफ 6 6 नहीं रहता, इसका मतलब है 6 कॉम्पोजिट है, राइट। तो मतलब ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब वो
फाइव सॉरी, जब आई प्राइम होगा, ठीक है, तो इसको ड्राई रन करके देखते हैं। मैंने मान लिया 6 तक का देखना है, तो 1 तो छोड़ दो, 5 1 तो 1 ही आ गया। अब हम 2 की बारी देखते हैं। 2 इज़ प्राइम, तो मैंने क्या किया, 2 में मैंने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इन 2 4 6, ठीक है। फिर 3 देखा, तो दिस इज प्राइम, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स कब मल्टीप्लाई करना है, जब हमारा एक्स प्राइम हो। इसको मैंने देखा, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इन 3 6 9 12 समथिंग, ठीक है। ऐसे ही हम 4 पे आए, तो 4 इज़ नॉट प्राइम, और तुमने देखा है कि अगर मेरा 2 के टेबल में 4 आ रहा है, तो ये एक्चुअली 5 और 4 चेंज हुआ होगा। 5 4 इज नॉट एक्चुअली 4 नाउ, सो दिस कंडीशन वुड बी फॉल्स। तो ये नहीं चलेगा, और हमें यही तो चाहिए था, नहीं चले। नॉट रन, 5 के लिए इट विल रन, एंड 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन 5 10 15, है ना। तो हर बार ये मल्टीप्लाई हो गए, सारे जो उसके प्राइम थे वो मल्टीप्लाई हो गए, तो यही तो हमें चाहिए था। 5 हमारा कैलकुलेट हो गया, सब में 1 1 ही 6 तक सारा कैलकुलेट हो गया, यही तो चाहिए हमें। आया समझ? हाँ सर। सर ये लूप चलेगा? बहुत कंफ्यूजिंग है ये। क्या? ये लूप आप तो एकदम क्यूब तक चला रहे हैं। मतलब वर्स्ट केस में तो क्यूब तक ही जाएगा। 1 is 6। क्यूब कैसे है, ये अलग लूप है। ओ, अरे हाँ। एंड दिस इज 1 ही 6 चल रहा है, बट ये जो है, ये 1 ही 6 डिवाइडेड बाई आई चल रहा है ना, तो इसकी सीरीज क्या बनेगी, सीरीज नंबर ऑफ ऑपरेशन बनेंगे 1 ही 6 प्लस 1 ही 6 डिवाइडेड बाई 2, है ना, प्लस 1 ही 6 डिवाइडेड बाई 3, सो दिस इज 1 ही 6 log 1 ही 6, ठीक है। अच्छा सर, तो ये तो हमको क्या निकाल के देगा फिर लास्ट में? ये फिर फाइ सबका निकाल देगा, यूलर टोशन फंक्शन ऑफ 1 till 1 ही 6 विल बी स्टोर्ड इन दिस एरे। ओके। ठीक है, समझ आ गया सबको? ये लूप से बहुत कंफ्यूजिंग था। हम्म, ये एग्जांपल से तो समझ आ गया ना। यस। ऑफ एन लॉग एन, एन लॉग ऑफ लॉग एन, क्योंकि जब ये वाला फैक्टर आ जाता ना, तो उसमें एक और लॉग जुड़ जाता है। ओके। इफ वाला। हाँ, ये वाला, क्योंकि ये पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा ना जब ये पार्ट रो, ये पार्ट रो, और ये पार्ट लॉग एन का फैक्टर ला देता है। पता नहीं, वो इतनी डीप में नहीं जाऊंगा कैसे आ जाता है, छोड़ो, वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स मैथ्स है। तो ये लॉग इन से थोड़ा ज़्यादा है ना? एन लॉग लॉग इन।
एन, हाँ नहीं नहीं, लॉग ऑफ लॉग एन कम है ना लॉग एन से। दिस इज लेस देन दिस, बिकॉज जब हम किसी पार्ट का लॉग निकालते हैं तो वो नंबर कम हो जाता है। ओके सर। 2 की पावर x ज़्यादा होगा फिर x ज़्यादा होगा, बता। 2 की पावर x ज़्यादा होगा ना ऑब्वियसली। ओके, चलो अब ये समझ आ गया। क्लियर है ना सबको? सर क्या रिटर्न कर रहा है वो एकदम क्लियर है, कैसे कर रहा है वो देखना पड़ेगा। यही कह रहा था ना मैं कि यही तो एक्सप्लेन किया था, वो जो किया था सब। मतलब मेरे को हर चीज़ में ये देखना था ना कि फाई ऑफ एन लास्ट में क्या आया, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लूंगा सारे, ठीक है। इसके जो प्राइम फैक्टर हो गया, मान ले 2 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी हो गया, और प्राइम सारे निकाल लिए, ठीक है। तो एन तक के नहीं, एन के प्राइम सारे निकाले जो इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। एन जो भी आए प्राइम्स में, उसका 1 - 1/p मल्टीप्लाई कर दिया एन में, ठीक है। यही कर रहा हूँ ना, ये कर रहा हूँ मैं बस, यही हमने नोट किया था यहाँ पे, है ना। कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था ना ये यहीं पे किया था ना, ठीक है। यस सर। तो बस बार बार यही मल्टीप्लाई करो ना, 1 - 1/p 1 - 1/p2, ऐसा कर रहा हूँ। तो यही तो किया। अब जे के लिए जो अलग अलग आई से मैं जे पे आऊँगा, तो वही होगा ना, आई मेरे जे के डिवाइज़र हो गए। बट इस कंडीशन से क्या हुआ, इस कंडीशन ये होगा कि प्राइम डिवाइज़र होए, और हमें प्राइम डिवाइज़र ही तो चाहिए, तो ये प्राइम डिवाइज़र ही तो है। मैंने यही तो किया, ठीक है। समझ गया सर। हम्म, चलो भाई ठीक है।